इर्रेशनल नंबर्स को समझ लेने के बाद हमारा डिस्कशन आज रिज्यूम होगा रियल नंबर्स के साथ, बट बिफोर दैट विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। आई होप आप जानते हैं फंडामेंटल डेफिनेशंस पार्ट 3 ये चल रहा है अलजेब्रा में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की। ये आपकी आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाई जा रही है। इस प्रिपरेशन में हमने अभी तक जो बात की है इर्रेशनल नंबर्स तक, आई होप वहां तक आप सभी को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है। एक क्विक से क्लैरिटी लेते हैं एक टर्म को लेकर जिसे कहा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, एक कंफ्यूजन जनरली क्रिएट होती है कि जब मैं ये स्टेटमेंट कहता हूं कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है एक्सेप्ट फॉर 2 and 3, 2 and 3 आर एक्सेप्शन फॉर दिस। जब आप 2 और 3 को छोड़ दें और बाकी किसी भी दुनिया के प्राइम नंबर को देखें तो आप ये पाएंगे कि वो हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 कैटेगरी का ही होता है। What do I mean by that? 6 के प्लस माइनस 1 का होता है, मतलब अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम नंबर अगर आप कंसिडर करें 5 और एक और प्राइम नंबर आप कंसिडर करें 7, सो आई होप यू कैन सी 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 होता है और उसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें आप तो 5 मिलेगा और उसमें 1 ऐड कर दें तो आपको 7 मिलेगा। सिमिलरली 6 का सेकंड मल्टीपल 12 होता है, वहां से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 11 मिलता है और अगर आप उसमें 1 ऐड कर दें तो 13 मिलता है। एंड दिस गोज ऑन। यूजुअली स्टूडेंट्स इसे इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि सर कोई भी प्राइम नंबर पता लगाना हो तो उसे एज्यूम किया जा सकता है कि ये चेक कर लिया जाए कि वो 6 के प्लस माइनस 1 कैटेगरी का है या नहीं। ये एक्चुअली एक गलत थॉट है, प्लीज समझिए इस बात को। मेरा कहना आपसे यह है कि दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं एक्सेप्ट फॉर 2 and 3 ऑफ कोर्स, वो इस कैटेगरी को फॉल करते हैं। इट डज नॉट मीन कि वो सारे नंबर्स जो 6 के प्लस माइनस वन कैटेगरी के होंगे प्राइम होंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू टेल यू कि 6 का लेट्स से फोर्थ मल्टीपल, 6 का फोर्थ मल्टीपल होता है 24। 24 माइनस 1 ऑफकोर्स 23 होता है, लेकिन 24 प्लस 1 25 होता है। एंड आई होप यू कैन सी 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर, वेयर इज 23 इज इंडीड अ प्राइम नंबर। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कि दुनिया के सारे प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो 6 के प्लस माइनस 1 कैटेगरी में फॉल जरूर करेंगे, 2 and 3 को छोड़कर ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कोई भी नंबर 6 के प्लस माइनस 1 कैटेगरी का है तो ये अश्योर्ड मैनर में नहीं कहा जा सकता कि वो जरूरी प्राइम होगा ही होगा। आई होप यहां तक अब आपको क्लैरिटी है कि प्राइम नंबर्स को लेकर हम कैसे अपने ओपिनियन को कवर कर सकते हैं। अगेन, व्हाट डू आई मीन बाय ट्विन प्राइम नंबर्स देन? ट्विन प्राइम नंबर्स एक बहुत बेसिक सा फिनोमिना है। ऐसे प्राइम नंबर जो या तो दो ज्यादा हो या दो कम हो अपने दूसरे प्राइम नंबर से, यानी ये जो पेयरिंग आपकी बनती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं 3 और 5 का पेयर बनता है, 5 और 7 का जैसे एक पेयर बनता है, जैसे आप देखते हैं 11 और 13 का पेयर बनता है। तो ये जो पेयरिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 29 और 31 का जो ये पेयर बनता है, तो ये जो पेयरिंग हो रही है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स के बीच जो डिफरेंस है वो 2 नंबर्स का है। they are basically separated by 2 numbers. So when such phenomena happens between 2 numbers कि दो प्राइम नंबर्स 2 नंबर्स से सेपरेटेड हो, इन दैट केस जब उनके बीच में 2 नंबर्स का गैप हो, ऐसे नंबर्स के पेयर को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आई होप ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको क्लियर है और यहाँ तक कोई भी डाउट कंफ्यूजन नहीं है। वेल, बहुत गौर से सुनिएगा और बहुत क्लैरिटी के साथ सुनिएगा। अगर मैं फाइनली अब अपना डिस्कशन लेकर आऊं मेन मुद्दे की तरफ जो कि है रियल नंबर्स, तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, रियल नंबर से पहले एक और छोटा सा पॉइंट हम ले लेते हैं जहां पर हम बात कर लेते हैं एक्चुअली एक छोटे से कंफ्यूजन की जो शायद लास्ट लेक्चर में अगर क्रिएट हुआ है, तो उस पर थोड़ा एक और हल्का फुल्का डिटेल्ड डिस्कशन ले लेते हैं। गौर से सुनिएगा। जब भी आप दो रैशनल नंबर्स का सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे या क्वोशंट करेंगे, तो आपको हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। 1/2 में अगर आप 1/3 ऐड करें, 1/2 में से आप लेट्स से 1/7 सब्ट्रैक्ट करें, इवन आप चाहें तो 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप चाहें तो 1/10 को भले ही 9 से डिवाइड करें। इन चारों ही केसेस में, चाहे यहाँ जब आपने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया
दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस लिया, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म किया, चारों ही केसेस में यू वर गेटिंग एन आउटपुट एज अ रैशनल नंबर. However, what usually happens is जब आप दो irrational numbers को एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि नंबर्स इर्रेशनल ही हों. ऑल्दो रैशनल नंबर्स के साथ ये बात ट्रू है, इर्रेशनल नंबर्स के साथ आपको केयरफुल रहने की जरूरत है. व्हाई एम आई टेलिंग यू दैट? प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, √3 इंटू √3, ये दोनों ही नंबर्स इर्रेशनल हैं. आई होप यू ऑल कैन सी दिस. ये दोनों ही नंबर्स इर्रेशनल हैं बट इनका प्रोडक्ट turns out to be a rational number. I hope you are getting it. Similarly, जैसे और आप अगर एग्जाम्पल्स के तौर पर लें, मैं आपसे कहूं जैसे कि √8 को अगर आप √2 से डिवाइड करें, आई होप यू ऑल नो दिस, कि आप यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि निकल कर आता है √4 और √4 इज बेसिकली 2. सो डू यू रियलाइज यहाँ पर दो इर्रेशनल नंबर्स का डिविजन टर्न्ड आउट टू बी अ रैशनल नंबर. इसी तरीके से ना सिर्फ बात प्रोडक्ट या कोशंट तक लिमिटेड है, सम और डिफरेंस में भी आप पाएंगे. फॉर एग्जांपल √2 माइनस √2, ये दो इर्रेशनल नंबर्स है, जब आपने इनका डिफरेंस लिया इट टर्न्ड आउट टू बी 0, and we all know 0 is indeed a rational number. So please understand, sum, difference, product और quotient दो irrational numbers का जरूरी नहीं है irrational हो. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा rational ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि it could be either irrational or rational. For example, अगर आप √3 को let's say √4 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना आता है? ये आता है √12, है ना. ऑल्दो यहाँ पर तो एक रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट हो गया, जैसे √4 के बजाय had I taken √5, right? तो √3 into √5 would have made it √15. In this case, ये दोनों irrational number, product also turned out to be an irrational number. So I hope you are getting it. However, जो जरूरी बात है वो सुनिएगा गौर से. Now this property plays a very crucial role. The sum, difference, product and quotient of a non-zero rational and irrational number is always irrational. इसका मतलब है कि अगर कभी भी आप एक रैशनल नंबर लें और एक इर्रेशनल नंबर लें, एक रैशनल नंबर लें और एक इर्रेशनल नंबर लें, आप एक रैशनल नंबर ले लें लेट्स से इस तरीके से कुछ, और आप एक इर्रेशनल नंबर लें, या फिर आप चाहें तो एक रैशनल नंबर लें और एक इर्रेशनल नंबर लें, तो जब आप दो एक रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट लें या फिर एक रैशनल और इर्रेशनल का सम करें, उनका डिफरेंस करें या फिर उनका डिवीजन करें, उस केस में हमेशा आपके पास जो नंबर फॉर्म होगा वो एक इर्रेशनल नंबर ही होगा. प्लीज रिमेंबर दैट. हाउएवर, यहाँ आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे जो मैंने रैशनल नंबर्स लिए हैं, ये नॉन जीरो हैं. नॉन जीरो का मतलब ये जीरो नहीं थे. हैड दे बीन जीरो, in that case it could have been a different scenario. I hope you're realizing that. जैसे अगर यहाँ जीरो लिया होता it would have been zero, यहाँ जीरो लिया होता this too would have been zero. And that's why we are trying to make you understand कि एक रैशनल और एक नॉन जीरो, आई होप यू आर रियलाइजिंग, अ नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन हमेशा इर्रेशनल ही होगा. सो आई होप रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को लेकर अब क्लैरिटी बिल्ड हुई है. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप इनका यूनियन लेते हैं, व्हाट डू आई मीन बाय यूनियन? यूनियन मतलब दुनिया के जितने भी सारे रैशनल नंबर्स हैं और दुनिया के जितने भी सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर जब आप नंबर स्केल्स पर रखें तो आप पाएंगे कि आप दुनिया के सारे नंबर्स फॉर्म कर लेते हैं. ऑल द नंबर्स इन द वर्ल्ड कम अंडर दिस कैटेगरी. अभी फिलहाल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्किप कर दूं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जैसे ही हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स खत्म करेंगे. पर फिलहाल अगर मैं एक बेसिक लेवल पर नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग को आपसे डिस्कस करूं, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, यू सी 1.5, फॉर एग्जाम्पल 2, 2 के बाद आप बात करें तो फॉर एग्जाम्पल 1.4 जो आपका आता है यहाँ कहीं, या फिर अगर यहीं पर बात करूँ मैं किसी रैशनल नंबर की, तो √2 यहाँ कहीं आता है, यहाँ कहीं 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद यूल हैव 3.14 के अराउंड वैल्यू, जो कि आपकी पाई की वैल्यू होती है. इस तरीके से जो दुनिया के सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं, अगर इन्हें कंबाइन कर दिया जाए तो आपके रियल नंबर्स फॉर्म होते हैं. स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस. सो रियल नंबर का सेट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑल द नंबर्स
which belong to the set of all the rational and all the irrational numbers. I hope this definition makes a lot of sense and you are able to understand कि rational और irrational numbers के set के combination को ही आप फिलहाल यहाँ पर इस केस में रियल नंबर्स कहते हैं। अब अगर मैं एक बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड करवाने की कोशिश करूं नंबर्स के अराउंड, सो आई बिगिन विद दिस सिंपल थॉट कि सबसे पहले हमने बात की थी, आई होप आपको, नेचुरल नंबर्स की, जहां पर हमने सेट्स का हमारा डिस्कशन किया था 1 2 3 से लेकर आपके इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट सबसेट होता है आपके होल नंबर्स का। आई होप यू रिमेंबर होल नंबर्स, जहां आपके बस नेचुरल नंबर्स में आपने जीरो को भी क्लब कर दिया था। होल नंबर्स का सेट जो होता है ये आपका सबसेट होता है आपके सारे इंटीजर्स का। आई होप यू रिमेंबर जब आपने नेगेटिव नंबर्स, मतलब बेसिकली जो आपके सारे नेचुरल नंबर्स है, अगर उनके आगे नेगेटिव साइन पुट कर दिया जाए तो आपके इंटीजर्स का सेट क्रिएट हो जा रहा था होल नंबर के साथ क्लब कर लेने पर। इंटीजर्स का जो सेट है वो सबसेट है आपके सारे रैशनल नंबर्स का। एंड सिमिलरली रैशनल नंबर्स आपके सबसेट हैं रियल नंबर्स के। यानी किसी भी दिन ये कहा जा सकता है दैट अ होल नंबर will definitely be an integer, but an integer necessarily not be a whole number, क्योंकि अगर आपने -5 लिया तो होल नंबर जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक होल नंबर लें फॉर एग्जांपल 2, तो वो डेफिनेटली एक इंटीजर होगा। एक इंटीजर डेफिनेटली एक रैशनल नंबर होगा, पर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सबसेट की साधारण सी थ्योरी है। जब आप कहते हैं -5 तो -5/1 लिखा जा सकता है, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। p और q आपके को प्राइम है, क्यू जीरो नहीं है, सो ऑफ कोर्स ये एक इंटीजर होने के साथ साथ रैशनल भी है। बट जब आप बात करें 4/3 की तो ये सिर्फ 4/3 है, यानी एक रैशनल नंबर है, ये एक इंटीजर नहीं है। सो आई होप यू आर रियलाइजिंग आपके पास अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट मौजूद है दैट इज रियल नंबर्स का सेट। सो आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दिस टर्म कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को लेकर आपको क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए, और इस तरीके से आप एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ इस कंक्लूजन को खत्म कर सकते हैं कि नंबर्स को लेकर अब आपको काफी हद तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन रिवॉल्व होगा इंटरवल्स के अराउंड। हम इंटरवल्स को समझेंगे, इंटरवल्स के साथ डेफिनेटली ग्रेजुअली हम मॉड्यूलस को भी समझेंगे कि ये जो मॉड का साइन होता है एक्चुअली कैसे बिहेव करता है, और इसी से ये एक नई टर्म जो निकल कर आती है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये एग्जैक्टली क्या होती है, ये पूरा डिस्कशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट होगा। आई होप आप ये बात जानते हैं कि ये पूरा मॉड्यूल आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो रहा है। देयर आर नो हिडन कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। बेसिकली ये जो मॉड्यूल है ये हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स को एक कंसोलिडेटेड मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना चाहता है। होलिस्टिकली कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप जेई की तैयारी करते हैं तो आप सारे कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं विद ऑफ कोर्स a lot of illustrations and examples। इन कंसेप्ट्स को पढ़ लेने के बाद हम फोकस अपना शिफ्ट करेंगे सेकंड फेज में, जहां हम जेई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। और जब ये फेज कंप्लीट होगा तो हमारा फोकस पूरा शिफ्ट होगा जेडब्ल्यू एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मेरा यकीन मानिए अगर आप इसे बहुत सिंसियरिटी के साथ परफॉर्म करते हैं तो आप एक अच्छी तैयारी, एक मजबूत तैयारी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न अभी हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन हम ग्रेजुअली पीवाईक्यूज की तरफ शिफ्ट होंगे। पहले हम इलस्ट्रेशंस के थ्रू एक अच्छी क्लैरिटी बिल्ड करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।